अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुशामदीद। फ्रेंड्स, क्या आप भी इंग्लिश बोलने का शौक़ रखते हैं? इंग्लिश बोलने के शायक हजरात के लिए ये एक स्पेशल वीडियो है। तो अगर आप भी इंग्लिश बोलने का शौक़ रखते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे उर्दू से इंग्लिश सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। देखिए, कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, ठीक है? तो अगर आपको भी इंग्लिश बोलने का शौक़ है तो फिर तो आपको ये छोटी छोटी सी वीडियोज़ ज़रूर देखनी चाहिए। मैं डेली बेसिस पे, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल पे। तो अगर आप डेली बेसिस पे ये एक छोटी सी वीडियो जो कि हार्डली कुछ मिनट्स की होती है ये देख लिया करें, तो आप डेली बेसिस पे कम से कम 12, 15, 20 न्यू सेंटेंसेस सीख सकते हैं। अगर आप इन तमाम सेंटेंसेस को डेली की बेसिस पे ऐड करें तो ये एक महीने के काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और आप अपने अंदर एक चेंज फील करेंगे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। तो अगर आप भी इस तरह का शौक़ रखते हैं कि आप डेली बेसिस पे इस तरह की वीडियो को देखें तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा और डेफिनेटली आपकी स्पोकन इंग्लिश में चेंज आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां पे आप बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रहे, आप जरा सा हिल भी नहीं पा रहे और आप कहते हैं मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे I can't even move. I can't even move. I can't even move. मुझे बाहर आने दो। आप गाड़ी में हैं या कमरे के अंदर हैं और किसी वजह से आप कह रहे हैं कि जी मुझे बाहर आने दो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट मी आउट। लेट मी आउट। इसको अगर आप सही फुल फ्लुएंसी से बात करेंगे या इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो इसको आप कहेंगे लेट मी आउट। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू कांट कैच मी। यू कांट कैच मी। यू कांट कैच मी। तुम्हें ये करना होगा। आप किसी को इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना होगा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे You need to do this. You need to do this. You need to do this. बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करना है। आप साफ साफ इनकार कर देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं करना है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे No way, I don't want to. No way, I don't want to. मतलब मैं ये नहीं करना चाहता। नो वे, आई डोंट वांट टू। मैं निकल जाऊंगा। इसका मतलब ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप कहे कि आप इधर थोड़ी देर के लिए रुको, हम आते हैं, हम ये काम पहले खत्म कर लें, तो आप उसे कहते हैं नहीं नहीं भाई मैं निकल जाऊंगा। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे I'll get through. I'll get through. I'll get through. मेरे बैग में जगह नहीं है। आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेंबर आपको कहता है कि आप अपने बैग में मेरी ये चीज़ रख लें। माइट भी कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आप साफ साफ कहते हैं मेरे बैग में जगह नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे There is no much रूम इन माई बैग। यहाँ पे रूम की जगह आप स्पेस भी लिख सकते हैं, लेकिन रूम ज़्यादा अच्छा वर्ड है। देयर इज नो मच रूम इन माई बैग। देयर इज नो मच रूम इन माई बैग।
वो दुखी हो गया, कोई ऐसी बात सुनी जिससे वो दुखी हो गया, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे he became sad, he became sad, he became sad। ये सड़क बहुत पतली है, this road is so narrow, पतली को इंग्लिश में नैरो कहते हैं। This road is so narrow, this road is so narrow। Well friends, this is all about today's video। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप कंटिन्यूसली और डेली बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।